हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि लास्ट टाइम भी देखा होगा, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। इस बार के क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 cm and the height is 15 cm। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल टैंक बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, जिसकी हाइट है हमारी 15 एंड द डायमीटर इज 6। ठीक है, डायमीटर इज 12, तो यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। इसको हम कैपिटल एच ले लेते हैं, यहाँ से रेडियस हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट। द आइसक्रीम इज फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक कोन बनाया हुआ है इस तरीके से, जिसकी हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से 12 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ 6, तो इसका जो डायमीटर है कितना है 6 है। सो डायमीटर के हिसाब से जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, इसको R1 ले लेते हैं। दिस इज व्हाट 3 सेंटीमीटर। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। इसके टॉप के ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप भी बना हुआ है लाइक दिस। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद दिस आइसक्रीम। तो हमें क्या करना है, ये जो सिलेंड्रिकल हमारा कंटेनर है जिसके अंदर आइसक्रीम फिल है, इसके अंदर से ऐसे शेप के कोन्स बनाने हैं। ये जानना चाहते हैं ऐसे टोटल कितने नंबर ऑफ कोन्स बनकर आएंगे। तो जब भी एक शेप का दूसरे शेप में कन्वर्जन होता है, चेंज होता है, तो ऐसे केस में हमारा जो एक चीज़ फिक्स रहता है क्या होता है, वो वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, कंटेनर का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये सिलेंड्रिकल शेप का है, तो इसका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट पाई। ये लिया हमने R स्क्वायर एंड देन H। अब ये जो आइसक्रीम बना रहा है, वॉल्यूम ऑफ ईच आइसक्रीम, अब बिकॉज हमें पता है कि आगे जाके ये कहीं कैंसिल आउट होने वाला है, तो इसलिए हम इसको पूरा पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। वॉल्यूम ऑफ ईच आइसक्रीम इज इक्वल्स टू, अब बिकॉज इसमें दो शेप है तो दोनों शेप आपस में क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। दिस इज व्हाट 2/3 पाई R1 क्यूब, बिकॉज इसको हमने R1 लिया था, प्लस 1/3 ऑफ पाई R1 स्क्वायर H। ठीक है, इसको हम स्मॉल h ले लेते हैं, H, राइट। नाउ अब वॉल्यूम जो भी हमारा फॉर्मूला बना है उसके अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ आइसक्रीम। सो जो कंटेनर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। दिस इज व्हाट पाई, R की वैल्यू है कितनी 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई H कितना हमारा 15 डिवाइडेड बाय, यहाँ से हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, फर्स्ट कॉमन आ रहा है 1/3 पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, पाई के साथ, तो यहाँ से क्या बच गया हमारा 2R1 प्लस H, राइट। ये पाई और R स्क्वायर दोनों कॉमन आ गया, 1/3 भी आ गया। सो 1/3 इज हियर, पाई इज हियर, R1 क्या हमारा 3 मल्टीप्लाई 3 एंड देन ब्रैकेट 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस H कितना था 12। ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से एक 3 से 3 गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, इस 3 से हम इसको कैंसिल कर देते, दिस इज व्हाट 2। नाउ 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा, बस ये 6 और 18, राइट। सो 6 इंटू 3 18 होता है, इससे कैंसिल होकर क्या आ गया 5, देन वी गेट व्हाट 10। तो ऐसे 10 आइसक्रीम्स को क्रिएट किया जा सकता है जिसके डायमेंशन इस तरीके से गिवन होंगे, राइट। आई होप ये समझ में आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक से दूसरे का कन्वर्जन काफ़ी टाइम एग्जाम में आ जाता है। ना कम टू द नेक्स्ट हमारा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो डैट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। सो द नेक्स्ट इज व्हाट हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस इज 2 mm। तो जो कॉइन होता है, अगर नॉर्मली हम कॉइन को देखें तो कॉइन हमारा इस शेप का होता है, जिसको हम क्या कंसिडर करते हैं, सर्कल। पर अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो इसकी हाइट भी मेंशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है,
सिलेंडर। तो हमारा एक कॉइन है वो किस शेप का, सिलेंडर का। अगर आप बहुत सारे कॉइन्स को मर्ज करके देखोगे तो आपको ऑब्वियसली दिख जाएगा कि वो सिलेंडर से बना रहा है। मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस। तो पहला हमारा एल हो गया, बी हो गया एंड एच हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना है, एक वॉल्यूम को दूसरे वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। सो वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर, ठीक है। अब ऐसे कितने कॉइन्स होंगे तो मल्टीप्लाई बाय एन नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। ये कुछ कहना चाह रहा है, कॉइन है हमारा इस तरीके से, ठीक है। नंबर ऑफ एन कॉइन्स जो कि कन्वर्ट हो रहा है हमारा किस में, क्यूबॉइड में। तो इस तरीके से हमें क्या बनाना है, क्यूबॉइड। सो वॉल्यूम का डायमेंशन इस तरीके से होगा। तो हम पहले ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, दिस इज व्हाट पाई आर स्क्वायर एच, राइट। नाउ यहाँ से जो एच है हमारा, पहले आर देख लेते हैं। डायमीटर गिवन है, डेट मीन्स 1.75 बाय 2 सेंटीमीटर। ये इसकी थिकनेस है, मीन्स एच है। एच इक्वल्स टू 2 mm। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 0.2 सेंटीमीटर, राइट। नाउ डायमेंशन ऑफ दिस, तो इसका डायमेंशन तो ऑलरेडी गिवन है, यहाँ लिख लेते हैं एक बार। 5.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज व्हाट, एल इंटू बी इंटू, अब बिकॉज एक एच हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो यहाँ पे कैपिटल एच ले लेंगे। सो नाउ लेट एन बी द नंबर ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ से क्या हो जाता है, एन मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज एन 22/7 मल्टीप्लाई, जो आर है हमारा यहाँ पे, आर क्या है 1.75 बाय 2 एंड देन अगेन 1.75 बाय 2 मल्टीप्लाई 2/10, राइट। राइट साइड में हमारा 5.5, यूनिट सेम है दोनों का, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, तो यूनिट को कन्वर्ट करने का कोई सीन नहीं है, सीधा सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 एन मल्टीप्लाई बाय 3.5, राइट। तो यहाँ से हमें बेसिकली क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है। तो एक 2 से ये 2 कैंसिल कर देते हैं, इससे ये कैंसिल कर देते हैं, दिस इज व्हाट 11। अब सबको राइट साइड ले जाते हैं, आराम से इजीली कट कर लेंगे। सो दिस इज व्हाट एन, हाँ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया हमारा 55 मल्टीप्लाई 3.5, 7 हमारा ऊपर आ गया। देन दिस इज 11 मल्टीप्लाई 1.75 एंड अगेन 1.75, तो 11 से ये गया, क्या गया हमारा 5। इसको हटाएंगे, दिस इज व्हाट 100, इसको हटाएंगे, दिस इज व्हाट 100, इसको भी हटा लेते हैं, दिस इज व्हाट 10। तो एक जीरो से एक जीरो भी चला गया। अब बेसिकली जो बच गया उसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। 25 के टेबल में ये आ जाएगा हमारा कितना, 4 और 3 7 टाइम्स में, और ये आएगा 4 टाइम्स में, अगेन 7 टाइम्स में, इसको काट दिया था, इस जीरो को रहने देते हैं, ये 4 टाइम्स में, ठीक है। यहाँ पे 10 अभी भी बचा हुआ है, बाद में काटने में ईजी रहेगा। एक 7 से 7 गया, इस 7 से ये गया 5, राइट। 5 2 2 एंड 2। नाउ जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस इज 5, दिस इज 4 एंड दिस इज व्हाट 2, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 40। ये वाला जो 10 है ये नीचे ना आके ऊपर जाएगा ये, ठीक है। एक 10 यहाँ भी बचा हुआ है हमारा, ये 10 हमारा आ जाएगा कहाँ, ऊपर, ठीक है। सो नाउ मल्टीप्लाई बाय 10 ऑल्सो, ये एक 10 रह गया था। सो दिस इज व्हाट 400। सो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज व्हाट 400 कॉइन्स। तो ऐसे कॉइन्स जिनका डायमीटर 1.75 होगा और थिकनेस 2 mm होगी, ऐसे कितने 400 कॉइन्स बनाए जा सकते हैं इस क्यूबॉइड के डायमेंशन से, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इसी के साथ नेक्स्ट है हमारा, अ वाटर इन अ कैनाल, एक कैनाल है
ठीक है, वहाँ से वाटर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। तो कैनाल कुछ इस तरीके से है। अब अगर कैनाल है तो ये कुछ इस शेप का बनाएगा, राइट, दिस इज व्हाट इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। अब ऐसे केस में क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला जो एरिया है क्रॉस सेक्शन, ये क्या बना रहा है हमारा एल और बी, ठीक है। यानी कि अगर इसको देख ले, ये हाइट है, डेप्थ हमारा एच, और ये हमारा क्या है, ब्रेथ है बी, तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा क्या हो जाएगा, बी इंटू एच। ऐसे केस में जो स्पीड होता है उससे सिंपली क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, तो हमें पता चल जाता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई इन 1 आवर, तो 1 आवर में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई होता होगा। सो बी हमारा क्या है यहाँ पे 6 मीटर और एच है 1.5 मीटर, राइट। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता है, 6 मल्टीप्लाई 1.5 मीटर, दिस इज व्हाट 09, राइट, 9 मीटर स्क्वायर। ना कम टू द नेक्स्ट हम क्वेश्चन को समझते हैं, पहले देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। इज फॉलोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। तो क्या करना है, यहाँ से जो जितना भी पानी फ्लो हो रहा है, इस सारे पानी को कहाँ लेके जाना है, एक एरीगेशन फील्ड में। जो एरीगेशन फील्ड है वो हमारा इस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है ऑब्वियसली। तो इसकी एक पर्टिकुलर हाइट है, ये हाइट गिवन है हमें कितना, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो एल और बी ना लेके हम सीधा सीधा क्या ले लेंगे, एरिया ले लेंगे। तो जो स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स ये वाला पोर्शन जो इसका एरिया है, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ, करंट में जब ओम्स लॉ पढ़ाया जाता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज, हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है 9 m स्क्वायर। नाउ द वाटर इज फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स स्पीड ऑफ वाटर, दिस इज व्हाट 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वाटर फ्लो हो रहा है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 मिनट। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन, ठीक है, पहले 1 आवर का ले लेते हैं, इन 1 आवर इज व्हाट 10,000, क्योंकि मीटर में चाहिए हमें, मल्टीप्लाई बाय 9, ये मीटर स्क्वायर था, पर आर की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आर हम ऑलरेडी वहाँ पे लगा चुके हैं। सो दिस इज व्हाट 90,000 मीटर क्यूब। नाउ वी नीड टू फाइंड द वाटर फ्लोज इन 1 मिनट, यानी कि एवरी मिनट, हर मिनट में कितना वाटर फ्लो हो रहा है। सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 मिनट। सो 1 मिनट के लिए क्या करना है हमें, बेसिकली 60 से इसको क्या करना है, डिवाइड। सो दिस इज 90, कितने जीरो है, 4, यहाँ कितने जीरो लगा दिए हमने, 5, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, डिवाइडेड बाय 60 मीटर क्यूब हर एक मिनट में। तो एक यहाँ से कैंसिल हो जाता है और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज व्हाट 5 और 0 0। सो दिस इज व्हाट 1500 मीटर क्यूब, यानी कि हर एक मिनट में इतना वाटर फ्लो हो रहा है, कहाँ से, उस कैनाल से। हमें वाटर को फ्लो करवाना है कितना, 30 मिनट्स तक, बिकॉज 30 मिनट तक वाटर को छोड़ा गया उस एरीगेशन फील्ड के लिए। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 30 मिनट्स, राइट। सो 30 मिनट्स में कितना वाटर फ्लो होगा, दिस इज 30 मल्टीप्लाई 1500 मीटर क्यूब, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, 15 इंटू 3 इज व्हाट 45 और 3 जीरोस मीटर क्यूब। अब ये सारा का सारा पानी कहाँ जा रहा था, हमारा एरीगेशन फील्ड में। तो हमें क्या करना है, हम ए को लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द एरिया ऑफ एरीगेटेड फील्ड। सो लेट ए be the area of irrigated field, राइट। तो जो वॉल्यूम होगा हमारा, वॉल्यूम किसी का भी बेसिकली क्या होता है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट।
सो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, वो सेंटीमीटर था, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, मीटर में. दिस इज इक्वल्स टू 4500 मीटर क्यूब. सो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 4500 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय वॉट, 8. सो ये 4 से काटेंगे तो ये आ गया हमारा 25. एंड देन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ आ जाता है क्या, इसको डिवाइड कर लेते हैं. दिस इज 2 अगेन 2 5 0 0 मल्टीप्लाई 25 मीटर स्क्वायर. और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 56250 मीटर स्क्वायर. तो इतने एरिया को, एरीगेटेड फील्ड को पानी सप्लाई किया जा सकता है विद इन 30 मिनट्स. तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. आराम से इस क्वेश्चन को समझिए, देखिए. और ना समझ में आए तो वीडियो को रिपीट कीजिए सो डेट जितने भी डाउट्स हो सारे क्लियर हो सके. ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ है. अब अलग अलग वे में, अलग अलग पैटर्न में करके आ सकता है, पर इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इससे रिलेटेड है, स्पीड से ही है, यहीं से देख के पता चल गया. यहाँ क्या कहना चाहता है. सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, अ फार्मर connect a pipe to internal diameter of 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field. तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो हमारा था क्यूबोइडिकल शेप था, अब यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप है. इसका मतलब एक पाइप को कनेक्ट किया गया है टैंक से, तो इसमें भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाता है. अब इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या होगा, दिस इज व्हाट पाई आर स्क्वायर, और आर गिवन है, राइट. अब बाकी सारी चीज़ें जो यहाँ क्या है, मीटर में है, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, मीटर में. तो यहाँ ले लेते हैं हम इस चीज़ को, पाई आर स्क्वायर. आर इज़ व्हाट, कितना है, डायमीटर है ये, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट 10 सेंटीमीटर, और कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया 0.1 मीटर, ठीक है. लेंथ ऑफ पाइप या फिर हाइट ऑफ पाइप नहीं है, बिकॉज वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी स्पीड पे. तो पहले हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेते हैं इसका. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट. सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. अभी हम इसको पाई रहने देते हैं. आर स्क्वायर अगर हम करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई 0.01, राइट. इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. दिस इज व्हाट पाई बाय 100 मीटर स्क्वायर, राइट. नाउ द वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस पाइप कन्वर्टेड टू द टैंक. टैंक का जो डायमीटर है कितना है, 10 मीटर, एंड द डीप इज 2 मीटर. तो जो टैंक है, वॉल्यूम ऑफ टैंक, चलिए पहले पाइप का ही निपटा लेते हैं. इफ वाटर इज फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम विल इट टैंक बी फिल. तो कितने टाइम में टैंक को फिल किया जा सकता है, ये फाइंड आउट करना है. तो बेसिकली अगर क्वेश्चन को रिवर्स करके देखो तो इसमें 30 मिनट्स तक पाइप को चलाया गया, यानी पानी को छोड़ा गया. इसमें पूछा गया कितने मिनट तक पानी को छोड़ा जाए. तो बेसिकली उसी क्वेश्चन का दूसरा वर्जन है, वहाँ पे टाइम गिवन था, यहाँ पे टाइम को फाइंड करना है. तो स्पीड के हिसाब से हम ले लेते हैं, वाटर फ्लोज फ्रॉम द पाइप इन 1 आवर. वाटर फ्लोज थ्रू पाइप इज इक्वल्स टू पाई बाय 100 मल्टीप्लाई 3 किलोमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000, ठीक है, इन 1 आवर, राइट, मीटर क्यूब. अब टाइम का हमें पता नहीं है तो हम इसको आर में रहने देते हैं. नाउ लेट, बाद में ले लेंगे, पहले हम टैंक की बात कर लेते हैं. हमारा टैंक जो है, दिस इज द शेप ऑफ टैंक. कैपिटल आर इज व्हाट 5 मीटर एंड द एच इज 2 मीटर. R is 5 meter and the depth is capital H. This is what 2 meter. So the volume of tank is pi R square H. So this is what pi. R is 5 multiply 5, H is what 2. So इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 25 50 100 50 पाई मीटर क्यूब. अब आ जाते हैं टाइम पे. सो नाउ लेट टी बी द टाइम टेकन टू फिल टैंक. सो अगर हम टी
आवर्स तक, ठीक है, इसको आवर्स में ले लेते हैं, बिकॉज ऊपर वाला जो टाइम हमारा किस में, आवर्स में। अगर टी आवर्स तक उस वाटर को फ्लो करवाया जाए तो उस पूरे टैंक को क्या कर देगा, ये फिल कर देगा। तो ऐसे केस में जो टाइम लगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो हमारा टाइम लगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जो वॉल्यूम फ्लो हुआ पाइप से। दिस इज व्हाट, 2 0 कट जाता है यहाँ से, तो हमारा आ जाता है दिस इज व्हाट 30 पाई, राइट। नाउ इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 30 पाई एंड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज 50 पाई, राइट। तो पहले तो पाई से पाई गया, 0 से 0 गया, देन टी इज इक्वल्स टू 5/3 आवर्स। अब ये कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है तो हम इसको क्या करते हैं, मिनट में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। सो टी इज इक्वल्स टू 5/3 मल्टीप्लाई, अब मिनट में कन्वर्ट करने जाएंगे, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई बाय 60, राइट। सो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज व्हाट 60। अब ये क्या हो जाएगा हमारा इन मिनट्स, सो 3 से ये गया, दिस इज व्हाट 20 और मल्टीप्लाई करेंगे, सो टी इज इक्वल्स टू 100 मिनट्स। तो एक्चुअली इस पूरे टैंक को उस पाइप के थ्रू जिसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर थी, 100 मिनट्स लगेंगे पूरे टैंक को फिल करने में। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन का पैटर्न एक जैसा ही था, बेसिकली हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो डेट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही और बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे ताकि आपका बोर्ड का एग्जाम काफ़ी अच्छा जाए। एग्जाम से स्टार्ट हो गए हैं तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।